Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture we will discuss about probabilistic model. तो जैसा कि आपको पता है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल दो टाइप्स थे हमारे पास इन्वेंट्री मॉडल्स के। तो जिसमें कि हमने डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स को ऑलरेडी स्टडी कर लिया था, जो कि 5 टाइप्स के टोटल थे, जिसमें कि 5th वाला जो मॉडल था और 3rd और 4th का कंबाइंड था, यानी प्रोडक्शन मॉडल और आपका जो 4th वाला था शॉर्टेज मॉडल, उसका कंबाइंड होके फाइनल जो 5th मॉडल बना हुआ था। तो उसमें आपको पता था कि वो आइडियल मॉडल्स कहलाते हैं बिकॉज उसमें जो रियल वर्ल्ड की फेनोमेनन है, मतलब फ्लक्चुएशंस होते रहती है ड्यू टू सर्टेन कंडीशन, सर्टेन सर्कमस्टांसेस, तो उसमें सेफ्टी स्टॉक की ज़रूरत पड़ती है। बट डिटर्मिनिस्टिक में हम सेफ्टी स्टॉक नहीं रखते और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स जो हैं इसमें सेफ्टी स्टॉक रखते हैं। तो चलिए इसको भी एक कर्व के थ्रू समझेंगे, ग्राफ के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं, जैसे सारे इन्वेंट्री मॉडल्स में बनाते हैं, बिटवीन इन्वेंट्री लेवल इन यूनिट्स और टाइम, जितना टाइम लग रहा है कंज्यूम करने में या फिर जो भी, तो टाइम और इन्वेंट्री लेवल के बीच में, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में सबसे पहले कर्व को समझते हैं कैसे हमने बनाया है। तो एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0, मतलब ओरिजिन पे हमारे पास इन्वेंट्री का लेवल Q है, जो कि पहले से हमने मंगा लिया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी कंजम्पशन स्टार्ट करेंगे इन द प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल विद द रेट ऑफ डी रेट से इसकी कंजम्पशन हम स्टार्ट करेंगे। और कब तक कंज्यूम करेंगे, जब तक इन्वेंट्री का लेवल 0 ना हो जाए। बट इन द मीन वाइल बीच में क्या करेंगे, व्हेन और इन्वेंट्री लेवल रीचेस टू ROL यानी री ऑर्डर लेवल, देन हम क्या करेंगे, फ्रेश ऑर्डर प्लेस कर देंगे। जब हमारा इन्वेंट्री लेवल जो कि कुछ QROL होगा, मतलब री ऑर्डर लेवल पे जितना हमारे पास क्वांटिटी होनी चाहिए उतनी रीच हो जाएगी, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, फ्रेश ऑर्डर प्लेस कर देंगे। और फिर जो क्वांटिटी री ऑर्डर लेवल पे बची रहेगी उसको डी रेट से ही कंज्यूम करते जाएंगे। और जैसे कंज्यूम करते करते हमारे पास इन्वेंट्री का लेवल 0 होगा, तो विद इन लीड टाइम हमारा जो ऑर्डर होगा हमें डिलीवर हो जाएगा और फाइनली हमारे इन्वेंट्री का लेवल Q पे वापस से रीच हो जाएगा। ठीक है, और फिर सेम ऐसे ही कर्व बनेगा, लेकिन इसमें क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड की जो फेनोमेनन होती है, मतलब जो फ्लक्चुएशंस होती हैं बिटवीन किसमें, आपका कंजप्शन रेट में, डी में और लीड टाइम में। अभी बताया था मैं, सबसे इनिशियल जो लेक्चर्स हम ले रहे थे उसमें बताया था कि लीड टाइम में और कंजप्शन रेट में कैसे फ्लक्चुएशन आ सकती है, कैसे आ सकती है। सर्टेन डिमांड इंक्रीज हो गया, सर्टेन डिमांड डिक्रीज हो सकता है, या फिर लीड टाइम इंक्रीज हो सकता है। जैसे कि जो ट्रक लेके आ रहा है हमारा इन्वेंट्री, तो रश के कारण फंस गया, कोई ब्रिज डैमेज हो गया, वहाँ पे 2 दिन फंस गया। या फिर जो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे अभी हमने जैसे ऑर्डर प्लेस किया तो वहाँ पे स्टॉक में इन्वेंट्री नहीं है, उसको बनाने में ही 4 दिन लग गया, फिर सेंड करने में लीड टाइम जो 4 दिन का होगा तो वो 4 दिन लगेगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो टोटल 8 दिन हो गए, लेकिन लगने थे कितने, 4 दिन ही हमने लीड टाइम काउंट करके रखा हुआ था। ठीक है, तो लाइक दैट, तो फ्लक्चुएशंस आते रहती हैं। तो उसके लिए जो क्या हम रखते हैं, सेफ्टी स्टॉक, मतलब ये एडिशनल जो इन्वेंट्री है वो हम रखते हैं। हमारा जो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल था वो यहीं तक ख़त्म था, इसके नीचे में कोई इन्वेंट्री का लेवल हमारे पास नहीं था। लेकिन हम प्रोबेबिलिस्टिक्स मॉडल में क्या करते हैं, सेफ्टी स्टॉक का एक लेवल रखते हैं, जिसको कि शॉर्ट में SS से बोलते हैं, S फॉर सेफ्टी, S फॉर स्टॉक। ओके, तो किस टाइप की फ्लक्चुएशंस आएगी, जैसे कि फिर हमने ऑर्डर फ्रेश प्लेस किया था, तो जैसे लीड टाइम हमारा रीच हुआ था, हमारे पास फ्रेश ऑर्डर आ गया, हमारे पास Q क्वांटिटी रीच हो गई। फिर इसको हम क्या किए, कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिए विद द रेट ऑफ डी रेट से कंज्यूम करना स्टार्ट किया। लेकिन जैसे री ऑर्डर लेवल पहुंचा हमारे पास, तो हमने क्या किया, इसको फिर से एक फ्रेश ऑर्डर प्लेस कर दिया। री ऑर्डर लेवल पहुंचने के साथ ही हमें फ्रेश ऑर्डर प्लेस करना है। तो Q री ऑर्डर लेवल पे जब पहुंचा, जो इन्वेंट्री है उसकी अमाउंट री ऑर्डर लेवल पे पहुंची, तो ऑर्डर प्लेस कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो डी रेट से हम कंज्यूम कर रहे थे, तो इस लीड टाइम में तो जो कंजम्पशन रेट है वो डी से ही एज इट इज़ कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो कंजम्पशन रेट है, या फिर जो सेलिंग रेट है, या फिर जो डिमांड रेट जिसको बोल सकते हैं, वो इंक्रीज हो गया, मतलब कि अब डी से चेंज होके D1 रेट से कंज्यूम करने लगे। ठीक है, अगर डी से कंज्यूम कर दे तो फिर से 0 तक आते,
बट इसको छोड़ के हम D1 रेट से कंज्यूम कर लेने लगे, और जो हमारे पास D1 रेट है वो D से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब जो D रेट यूजुअल था जिससे कंज्यूम कर रहे थे या फिर जो डिमांड का रेट था उससे इंक्रीज हो गया जो हमारा डिमांड का रेट है या फिर कंजम्पशन का रेट है। तो D1 इज़ ग्रेटर देन D। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारे पास 4 दिन की इन्वेंट्री बची हुई है तो रोज़ 10 इन्वेंट्री हम यूजुअल रेट से यूज कर रहे हैं या फिर उसका डिमांड आ रहा है तो 40 इन्वेंट्री हमारे पास होगा, तब फ्रेश ऑर्डर प्लेस करेंगे। लेकिन अगर किसी टाइम मतलब कारणवश क्या होगा कि डिमांड रेट हमारा इंक्रीज हो गया 15 हो गया, यानी D से ग्रेटर D1 हो गया। ये 15 किसको मान रहे हैं? D1 को। D कौन था? 10 था। तो हमारे पास अब 4 दिन जो लीड टाइम बचा है उसमें कितना यूज़ हो जाएगा, जो है कि 60 इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो 40 तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन 20 जो नहीं है शॉर्टेज होगा एक तरीके से। जो शॉर्टेज होगा तो कहाँ से फुलफ़िल होगा? सेफ्टी स्टॉक जो हमने रखा है यहाँ से यूज होगा। तो ठीक है, ये क्या होगा, D चलते चलते कंजम्पशन रेट से D1 रेट से चलते चलते हमारा सेफ्टी स्टॉक में से हम यूज करने लगेंगे जो इन्वेंट्री रखे हुए रहेंगे। ठीक है, और फिर अब यहाँ पे आके हमें फ्रेश ऑर्डर जो है हमारे पास रीच होगा। तो फिर हमारे पास फ्रेश ऑर्डर जब रीच होगा तो क्यू अमाउंट रीच होगा। तो क्यू अमाउंट रीच होगा तो जब हम इसको भरेंगे तो सबसे पहले जो सेफ्टी स्टॉक से हमने निकाल के यूज किया है तो सबसे पहले सेफ्टी स्टॉक को फुलफ़िल करना होगा। ओके, तो सेफ्टी स्टॉक का जितना यूज किया हमने उतना भरने में हमारे से लग गया जो हमारे पास इन्वेंट्री आया हुआ है। तो फिर यहाँ पे क्यू अमाउंट ना रीच होके सेफ्टी स्टॉक को भरने में उतना चला गया, तो यहीं इसी अमाउंट तक जो हमारा इन्वेंट्री लेवल है रीच होगा। ठीक है, जो हमारा 20 यूनिट एक्स्ट्रा इधर से नीचे से लिए हैं तो 20 यूनिट भर दिए, तो यहाँ पे 20 यूनिट की कमी हो जाएगी, तो हमारा इन्वेंट्री का लेवल क्यू तक नहीं रीच होगा। तो फिर क्या करेंगे, यहीं से इसको D रेट से कंज्यूम करना या फिर सेल करना स्टार्ट करेंगे। फिर जैसे रीऑर्डर लेवल पे पहुँचेगा हमारा तो हमने यहाँ फ्रेश ऑर्डर प्लेस कर देंगे। नाउ अब क्या हुआ, किसी कारणवश शटडाउन की वजह से या फिर लॉकडाउन की वजह से हमारा जो है डिमांड रेट जो है डिक्रीज हो गया, यानी अब D रेट से जो लीड टाइम थर्ड लीड टाइम है हमारा था, सेकंड नहीं थर्ड लीड टाइम, तो उसमें D रेट से ना कंज्यूम करके हम D2 रेट से कंज्यूम करने लगे। और कंडीशन क्या है, D2 जो होगा ये लेस होगा D1 से, मतलब D1 इज़ ग्रेटर देन D2। अब हमारा डिमांड का रेट जो है डिक्रीज हो गया। तो इसमें क्या होगा, इस केस में जो हमारे पास इन्वेंट्री था, जैसे कि 40 इन्वेंट्री रीऑर्डर लेवल पे हमारे पास बच रहा था, तो उसमें से अगर हमारा D2 जो है वो 5 का हो जाता है तो 20 इन्वेंट्री यूज होगा, 20 हमारे पास बच ही जाएगा ज़्यादा। तो जब तक हमारे पास फ्रेश ऑर्डर रीच हुआ तो ऑलरेडी तो सेफ्टी स्टॉक हमारे पास थी है ही इतना, और फिर 20 जो नंबर ऑफ़ इन्वेंट्री है तो वो एक्स्ट्रा बच गया है। अगर एग्जांपल जो हम ले रहे थे उसी के हेल्प से करें तो मतलब इतना अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री हमारे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है। और जब क्यू हमारे पास रीच हुआ फ्रेश ऑर्डर, क्योंकि हर बार हम जो ऑर्डर कर रहे हैं क्यू अमाउंट का ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये फिर क्या होगा, हमारे पास इन्वेंट्री फ्रेश आएगा तो क्यू तक तो जाएगा ही, लेकिन जो 20 यानी 20 इन्वेंट्री या फिर जो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री हमारे पास बचा हुआ था ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड रेट या फिर यूज, तो वो क्यू से ऊपर की तरफ इंक्रीज हो जाएगा। मतलब हमारे पास अब इन्वेंट्री का जो मैक्सिमम लेवल होगा और जितना ऑर्डर किए रहेंगे उससे भी ज़्यादा होगा। फिर इसको D रेट से कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे। फिर इसी तरह से आगे चलता हुआ कब चला जाएगा, या तो डिमांड रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा, तीनों में से कोई भी केस। तो आपने तीनों देख लिया, यहाँ पे डिमांड रेट कांस्टेंट है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। और सेम उसी तरह से लीड टाइम में भी वेरिएशन आ सकता है, यहाँ पे लीड टाइम डिक्रीज हो सकता है, मतलब इन्वेंट्री का जो लेवल है वो यहाँ तक लीड टाइम जो है इसके पहले ही यहीं पे पहुँच जाए इन्वेंट्री, या फिर इंक्रीज हो सकता है जो लीड टाइम यहाँ तक हो सकता है, तो कंजम्पशन रेट फिर सेफ्टी स्टॉक में आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री है, या फिर लीड टाइम कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है,
तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा कि सेफ्टी स्टॉक का यूज किस लिए कर रहे हैं। जब लीड टाइम इंक्रीज हो रहा है या फिर डिमांड रेट इंक्रीज हो रहा है। जब डिक्रीज हो रहा है तब तो नहीं कर रहे हैं। डिक्रीज हो रहा है तो सेफ्टी स्टॉक क्या, जो पहले से मतलब जो यूज के लिए स्टॉक था वो भी बच जा रहा है। तो लीड टाइम या तो डिक्रीज होगा या फिर जब डिमांड रेट डिक्रीज होगा तो सेफ्टी स्टॉक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस जब इंक्रीज होगा तभी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो रियल वर्ल्ड में हमारे पास सर्टेन फिनोमेनन होते हैं तो उसको ये कंसीडर कर रहा है जो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। तो इसमें 2 मॉडल्स हमें पढ़नी है जो कि आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।